हेलो जी, नमस्कार। आदर्श एडू लर्न एंड एंजॉय चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई होता है। इस चीज़ को आज हम लोग डेरिवेट करेंगे। आप यदि हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी एक आशीर्वाद की भांति कार्य करता है। तो आप सभी अगर जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए और हमसे जुड़े रहें। और हम आपके लिए गणित में एक से बढ़कर एक अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्चुअल जो भी सवाल रहता है उनको हम आप लोगों के सामने पेश करते रहेंगे। अगर आप 10 क्लास में हैं या नहीं जाने वाले हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और रेगुलर चैप्टर बाय चैप्टर वो वीडियो अपलोड किया जा रहा है। आप उस वीडियो को रिकॉर्डेड वीडियो को देख करके पढ़ करके आप सीख सकते हैं। बिना समय गवाए हम आपको ये चीज दिया गया है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुणे ऊंचाई होता है, इसको साबित करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हम लोग बना लेते हैं कि एक त्रिभुज है, ठीक है। ए बी शीर्ष, इनका ये शीर्ष है, ठीक है। सबसे पहले तो हमको लिखना है, दिया है भाई, क्या दिया है हमको, दिया है ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, रचना करना है। रचना क्या करना है, ये देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ये बीसी के समांतर यहां से एक भुजा हम लोग शीर्ष ए से क्या करते हैं, शीर्ष ए को आगे बढ़ा लेते हैं और बीसी के समांतर हम लोग एक एडी लेते हैं, ठीक है। और ए बी के समांतर बीसी के समांतर ये ले लिया, ठीक है। और इस ए बी के समांतर भी हम यहाँ क्या करते हैं, ये ऐसे करके खींच लेते हैं, ये बन जाता है डी। रचना हम लोग इस प्रकार से लेते हैं, रचना इस प्रकार से लिया कि ये एडी जो है बीसी के समांतर होना चाहिए और ये सीडी जो है ये एबी के समांतर होना चाहिए। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया है, रचना ले लिया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसमें ऊंचाई भी चाहिए और यहां हम लोग क्या करते हैं, इस शीर्ष ए से क्या करते हैं, बीसी पर हम लोग लंब डाल देते हैं और उसका नाम रख देते हैं एम। अब आप ही बताइए, ये जो हम रचना किए हैं इस रचना के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर क्यों होगा, समांतर इसलिए होगा, ये देखिए आमने सामने की भुजा समांतर है, ये भी आमने सामने की भुजा आपस में क्या दिख रहा है, समांतर दिख रहा है। अब जब ये आमने सामने की भुजाएं समांतर होगा तो समांतर चतुर्भुज होगा ही होगा। ये बात हो गया। हम इसमें रचना में क्या लिखेंगे, रचना में लिखेंगे कि ए डी समांतर बीसी खींचा, बी डी क्या जी, ये ए डी समांतर बीसी खींचा, ठीक है। एवं क्या करेंगे, एवं यहां लिखते हैं सी को डी से इस प्रकार मिलाया, ठीक है। इस प्रकार मिलाया कि क्या हो जाएगा जी, ए बी समांतर सी डी हो जाए, ठीक है। ये चीज हो गया। और क्या किए हैं, ए एम लंब खींचा है एवं ए एम लंब बीसी खींचा, इतना बात हो गया, ठीक है। अब हम यहां लिखते हैं साबित करना है। साबित क्या करना है, साबित करना है हमको कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार क्या है जी, बीसी, ऊंचाई क्या है एम। ये चीज हमको साबित करना है, इतना बात हो गया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, यहां जो सॉल्व करते हैं उसको लिखेंगे प्रमाण, ठीक है। अब आप ही बताइए, ये जो ए डी या ए बी सी डी ये जो चतुर्भुज बना है, ये चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज है, ये तो समांतर चतुर्भुज है, ये तो समांतर चतुर्भुज है।
अब ये अगर समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज होने के नाते अगर ये विकर्ण अगर हो गया, हमने ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों को अगर हम समरूप भी कर लेते हैं, किसी भी आधार पर हम लोग कर सकते हैं। यदि हम दोनों त्रिभुज को अगर समरूप करते हैं, सर्वांगसम करेंगे, तो सर्वांगसम करने पर ये देखिए BC AD के बराबर हो जाएगा रचना से, और ये जब ये समांतर हो जाएगा तो ई कोण ये कोण दोनों बराबर हो जाएगा, और ये भुजा उभयनिष्ठ ऐसे ऐसे ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएगा, और सर्वांगसम आकृति के क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होता है। तो पहले क्या करना है, इस दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर कर देना, और नहीं तो हम लोग रचना में सब कुछ लिख ही रखे हैं, तो उस हिसाब से ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण उसको दो बराबर क्षेत्रफल वाले भाग में विभाजित करता है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, हम प्रयास करते हैं आपको शॉर्ट में आपको हम बनाएं। तो हम क्या करते हैं, यहां लिखते हैं चूंकि AD समांतर BC तथा AD बराबर BC, ये हम लोग रचना से ले रखे हैं। अगर ये रचना से अगर बताइए ये समांतर है और ये बराबर है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। इतना बात हो गया। अब अगर समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण AC उसको दो बराबर क्षेत्रफल में विभाजित करता है। अब यहां लिखते हैं समांतर चतुर्भुज ABCD को विकर्ण का क्या नाम है जी, AC। विकर्ण AC दो बराबर क्षेत्रफल वाले भाग में विभाजित करता है। ये बात हो गया। इसका ये जो विकर्ण AC है, ये AC क्या करता है, इस समांतर चतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले भाग में विभाजित करता है। इतना हम लोग लिख लिए हैं। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं, इसलिए एरिया ऑफ ABC बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ADC। ये हम लोग निकाल के यहाँ पर छोड़ देते हैं और इसको कह लेते हैं समीकरण 1। इतना बात हो गया। अब इसके बाद अब आपको पता होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। यहां लिखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है जी, आधार गुने ऊंचाई। ये होता है जी। चलिए यहां लिखते हैं एरिया ऑफ, भाषा लिखते हैं, ये जो संकेत दिया गया यही इसी का इस्तेमाल करते हैं। ABCD बराबर आधार का मान क्या है जी BC और ऊंचाई क्या है जी AM। ये बात हो गया। अब ये बात बताइए, ये जो ABCD है ये दो बराबर क्षेत्रफल में बटा हुआ है, तो कौन से क्षेत्रफल में बटा हुआ है जी, ये एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ADC। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा BC गुने AM। यहां तक ठीक है। और दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, ADC जो है ये ABC के बराबर है, तो इस आधार पर हम लोग ऐसा कह सकते हैं एरिया ऑफ ABC, ठीक है, आप प्लस एरिया ऑफ ADC को लिख सकते हैं ABC। ठीक है, बराबर हो जाएगा ये BC गुने AM। अब ये देखिए 2ABC आ गया, दो बार आ गया है ना जी, इसको लिखेंगे 2 एरिया ऑफ ABC बराबर BC गुने AM। अब ये बताइए दो गुना है, इधर चले जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ABC बराबर 1/2 गुने BC गुने AM। यही ना जी लाना था। ये देखिए आ गया ना जी। यहाँ भाषा में अगर लिखना है तो भाषा में लिख लीजिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने, अच्छा BC क्या है जी, आधार है, यहाँ लिखिए आधार, गुने AM क्या है, ऊंचाई, यहाँ लिखिए ऊंचाई। चलिए यही चीज हमको साबित भी करना था और ये चीज हमको आ भी गया, समझ गए। यही चीज साबित करना था, एरिया ऑफ ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, समझ गए होंगे।
आशा है कि समझ भी गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए। धन्यवाद।